8. राहुल ने निशा के किस का कन्फेशन करिश्मा को बता दिया। एक अनकंफर्टेबल साइलेंस उनके बीच छा गया। करिश्मा कुछ सेकंड्स के लिए शॉक में थी, लेकिन अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए काम हो जाती है। राहुल, तुमने इस बात को लेकर इतना टेंशन क्यों ले रखा है? ये कोई वर्ल्ड एंडिंग क्राइसिस नहीं है। तुम्हारा काम था इंफॉर्मेशन लेना। डिस्ट्रैक्शंस तो आते रहते हैं। मुझे लगा तुम शायद थोड़ा और सीरियस रिएक्ट करोगी। तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? मुझे क्यों दिक्कत होगी राहुल? यू आर पार्ट ऑफ बिजनेस, नॉट पार्ट ऑफ माई फैमिली। और वैसे भी तुमने ये सब मिशन के लिए किया है। यस, पर मुझे लगा। तुम्हें लगा कि मैं टेंस हो जाऊंगी? राहुल, इट्स 21st सेंचुरी। ग्रो अप। ये सब तो होता रहेगा। और वैसे भी राहुल, तुम्हारे चार्म का जो लेवल है उससे लोग डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। और वैसे भी मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे इसमें कोई पर्सनल इशू नहीं लगता। मतलब तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? क्यों? तुम्हें लगता है कि मुझे पॉजिटिव होना चाहिए? रिलैक्स, ये सब एक मिशन का हिस्सा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल इंसिडेंट है? ऑफ कोर्स, तुमने अपना काम किया। बस ये इंश्योर करो कि मिशन पे फोकस बना रहे और उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाकी व्हाट यू डू, इट्स योर पर्सनल लाइफ एंड आई विल नॉट इंटरफियर इन दैट। करिश्मा ने ये बोल के काफी कुछ साफ कर दिया। राहुल का गिल्ट अब उसकी क्यूरियोसिटी बन गया था, क्योंकि ये करिश्मा का रिएक्शन उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये जवाब उसके लिए बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए वो इस प्योर कन्वर्सेशन को सेकंड थॉट्स दे रहा था। अब राहुल के माइंड में और भी क्वेश्चंस उठने लगे हैं, जैसे कि क्या ये सच में सिर्फ प्रोफेशनलिज्म है या करिश्मा अपने इमोशंस को सप्रेस कर रही है? क्या वो अपने इमोशंस को छुपा रही है या ये ही सच है? शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। राहुल को इतनी गहरी सोच में देखकर करिश्मा समझ गई और फिर उसने राहुल को रिलैक्स करने के लिए धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे गिल्ट को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। फोकस्ड रहना होगा। तो ये है तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म करिश्मा। बाहर से कड़क और अंदर से नरम, एकदम नारियल की तरह। तुम्हें समझना इतना भी आसान नहीं, पर धीरे धीरे अब मैं तुम्हें समझने लगा हूं। राहुल अभी भी पजल्ड है। वो अपने थॉट्स को एनालाइज करते हुए विंडो के पास जाता है। बारिश की बूंदें उसके माइंड को क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन करिश्मा का रिस्पॉन्स अभी तक उसके माइंड में गूंजकर उसके अंदर एक भूचाल को पैदा कर रहा है। अब कई सवाल राहुल के मन में तैर रहे हैं। क्या मैं गलत था या करिश्मा बस अपनी वॉल्स बनाए रखती है? कभी तो वो वल्नरेबल फील करती होगी, राइट? मैंने कभी नहीं सोचा था कि करिश्मा इस तरह से रिएक्ट करेगी। राहुल एक गहरी सांस लेता है, अपने थॉट्स को टेम्पररी पुश करता है, लेकिन उसका गट फीलिंग अभी भी अनईजी होता है। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा अपने रूम में अकेली बैठी है। वो खुद को शांत कर रही है। राहुल के कन्फेशन के बाद उसका माइंड बार बार उस मोमेंट पर जा रहा है। कोई नहीं, इसमें इतना क्या हो गया? ये एक सिंपल एनकाउंटर था। राहुल तो बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। करिश्मा अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके इमोशंस उसकी रीजनिंग को चैलेंज कर रहे हैं। फिर मुझे अनईजी क्यों फील हो रहा है? ये बस एक नॉर्मल सिचुएशन थी, तो फिर ये डिस्कम्फर्ट कैसा? करिश्मा मिरर के सामने जाकर अपने रिफ्लेक्शन, अपने अंदर के इनर कॉन्फ्लिक्ट को देखती है। उसकी आंखों में एक कंफ्यूजन है जो उसे पहले कभी दिखाई नहीं दिया। राहुल, तुम बस एक एलाय हो, राइट? तो मुझे इस तरह से क्यों फील हो रहा है?
उसके माइंड में फ्लैशबैक्स आते हैं। तुम टेंशन मत लो करिश्मा, वो मोमेंट जब राहुल ने बिना किसी हेजिटेशन के उसकी हेल्प की थी। मैं अपने रूल्स पे चलूंगा और हर कदम पे फुल फोकस रखूंगा। वो पल जब उसने राहुल के सपोर्ट को फील किया था। रिलैक्स करिश्मा, तुम्हें पता है ना मैं किस लेवल का प्लेयर हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ करिश्मा। करिश्मा, स्टॉप इट नाउ। कुछ नहीं हुआ है। मे बी ये बस मोमेंटरी है। करिश्मा अपना एक्सप्रेशन मास्क कर लेती है और मिरर से दूर हो जाती है और वो अपने डाउट्स को फोर्सफुली डिसमिस करने की कोशिश करती है। फोकस करिश्मा, तुम ये गेम इमोशंस के बेसिस पे नहीं खेल सकती हो। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एक लायबिलिटी है और तुम्हें इससे दूर रहना होगा। करिश्मा एक गहरी सांस लेती है, जैसे उसके दिल के किसी कोने में कोई रेस्टलेसनेस है। वहीं अगले दिन राहुल वापस अपने मिशन पर फोकस करने की कोशिश कर रहा है। उसने ये तो पता लगा लिया है कि शिपमेंट का रूट और डेट क्या है। उसको बस उसमें इन्वॉल्व्ड हुए लोग और बजट के बारे में पता करना है। जैसे उसको ये पता चल जाएगा, उसके लिए सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। राहुल जब ये सोच रहा होता है तभी उसको मीरा का मैसेज मिलता है। मीरा का मैसेज? जल्दी से जल्दी कैफे कोजी में आओ। अचानक क्या हो गया? लगता है कोई नई लीड मिली है। मीरा ने राहुल को एक प्राइवेट कैफे में बुलाया। राहुल के माइंड में सस्पिशन जागता है। ये मीटिंग कुछ अलग लग रही है। राहुल कैफे के अंदर एंटर करता है। कैफे में एक प्राइवेट स्पेस था। मीरा वहां टेबल पर बैठी नर्वस लग रही थी। राहुल वहां पहुंचकर उसके सामने बैठता है। मीरा, तुमने मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या हुआ? कोई लीड मिली है? राहुल, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मेरे अंकल को पता चल गया है कि हम शिपमेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पता चल गया? कैसे? वो मुझे नहीं पता कैसे, पर अब वो मुझ पर नजर रख रहे हैं। क्या? उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? हाँ, मुझे वॉर्न किया गया है कि अगर हमने और ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की तो कॉन्सिक्वेंसेस सीवियर होंगे। सिक्योरिटी को ट्रिपल कर दिया गया है और जो बजट है वो फाइल की सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी है कि उस तक पहुंचना अब इम्पॉसिबल है। तो तुम्हें क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? राहुल, तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद हैंडल कर सकते हो? कभी कभी रिलैक्स कर लिया करो। रिलैक्स? तुम्हें लगता है अभी रिलैक्स करने का टाइम है? कभी कभी माइंड को शांत करना जरूरी होता है। एक ड्रिंक ऑर्डर करूं? मीरा राहुल को काम करने के लिए वेटर को बुलाती है। वेटर वहां उनका ऑर्डर सैंडविच और कॉफी लेकर आ जाता है। मीरा, आई एम नॉट श्योर कि ये सब की जरूरत क्या है। कभी जरूरत और डिजायर के बीच का डिफरेंस इग्नोर कर देना चाहिए। ट्रस्ट मी, और थोड़ा रिलैक्स करो। यू विल फील नाइस। मीरा अपना चार्म इंटेंसिफाई करती है। राहुल धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। इतनी ड्रिंक करने के बाद राहुल को थोड़ी चढ़ने लगती है, पर फिर भी पूरी तरह से होश नहीं खोता है। मीरा, तुम्हारे अंकल के मोटिव्स पे मुझे अभी भी क्लैरिटी चाहिए। तुम्हें सब मिल जाएगा। अभी के लिए बस ये मोमेंट एंजॉय करो। राहुल और मीरा के बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। दोनों की नजर एक दूसरे से लॉक हो जाती है। मीरा अपना हाथ स्लोली राहुल के हाथ पर रखती है। मीरा, ये सब कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। कॉम्प्लिकेशन सिर्फ तब होती हैं जब हम उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ट्रस्ट मी, यू विल लव इट। मीरा धीरे से राहुल के करीब आती है। दोनों के बीच एक इंटेंस मोमेंट क्रिएट होता है। राहुल हेजिटेट करता है, पर साथ में वो उस मोमेंट को एंजॉय भी करना चाहता है। मीरा धीरे से अपने होंठ राहुल के होठों पर रख देती है। राहुल भी अब खुद को रोक नहीं पाता और वो भी धीरे धीरे उसको किस करने लगता है। मीरा की सांसें राहुल की सांसों में मिलने लगती है। मीरा, यू टू गुड। राहुल, प्लीज डोंट स्टॉप। इसके बाद मीरा राहुल को अंदर कमरे में लेकर चली जाती है। राहुल एक टक मीरा को बस देखता रहता है। उसके होश गुम हो रहे हैं
और मीरा लाल रंग के टॉप में इतनी खूबसूरत लग रही है कि इस बार वो मीरा की कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसको किस करने लगता है। मीरा, you're so hot. मीरा भी इस पल को एंजॉय करने लगती है। वो जो चाहती थी वो हो गया। क्या आज मीरा और राहुल एक हो जाएंगे? क्या होगा इसके बाद? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। Eight. एक थकावट भरी रात। मिशन के कॉम्प्लिकेशंस और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच फंसा हुआ राहुल अपने मन को धीरे धीरे हल्का कर रहा है। मीरा के साथ प्राइवेट स्वीट में ड्रिंक शेयर करते हुए उसके एक्सप्रेशंस टेंशन से भरे हैं। रूम की डिम रोशनी और बारिश का हल्का शोर एक टेम्पररी पीस क्रिएट कर रहा है। मीरा राहुल के चेहरे को देखती है। उसकी आंखों में कई सवाल हैं, लेकिन वो उसे सॉफ्टली अप्रोच करती है। राहुल अपने थॉट्स में खोया हुआ लग रहा है। राहुल, तुम इतने स्ट्रेस में क्यों लग रहे हो? तुम्हें मिशन काफी टफ लग रहा होगा, है ना? टफ से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। शिपमेंट का रूट चेंज हो गया है। नए चेक पॉइंट्स और सिक्योरिटी लेयर्स लग गए हैं। एक गलत कदम और सब कुछ छिन सकता है। राहुल अपने शोल्डर्स को टेंशन से टाइट करता है। मीरा अपना ग्लास टेबल पर रखकर थोड़ा और क्लोज आती है। उसका टोन अंडरस्टैंडिंग और कंफर्टिंग है। तुम्हें लगता है कि अब कोई भी डायरेक्ट अप्रोच काम नहीं करेगा? हाँ, रूट को डेलिबरेटली कंफ्यूज कर दिया गया है। चाइना से यूरोप डिप्लोमेटिक क्लियरेंस के साथ। अगर हम अब समय पर नहीं पहुंचे तो शिपमेंट हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये तो काफी बड़ा हर्डल लगता है। तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान है? प्लान तो अब सिंपल है, डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन नए अपडेट्स के बिना उसका इम्प्लीमेंटेशन रिस्की होगा। टाइम के साथ एक एक डिटेल चेंज हो रही है। राहुल एक गहरी सांस लेता है और एक ड्रिंक को हल्का हल्का सिप करता है। उसका स्ट्रेस उसके हर मूवमेंट से दिखाई दे रहा है। मीरा धीरे से अपने हाथ को उसके हाथ पर रखती है। राहुल, तुम कभी अपने ऊपर ये प्रेशर कम करने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम ये सब कुछ अकेले क्यों उठाते हो? अकेला? मेरा काम ही ऐसा है। कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, बस खुद को ही संभालना पड़ता है। राहुल के शब्दों में एक थकान और लोनलीनेस है। मीरा उसके फेस को देखती है जैसे कुछ सोच रही हो। फिर एक मोमेंट के बाद वो सॉफ्टली बोलती है, तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। ब्रेक लेना जरूरी है, वरना तुम्हारे डिसीजंस और डिफिकल्ट हो जाएंगे। रिलैक्स? तुम्हें लगता है कि अभी के मोमेंट में रिलैक्सेशन का टाइम है? हाँ, अगर तुम अपने माइंड को रेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हारी क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस भी हेल्पफुल होती हैं। राहुल थोड़ा रिलैक्स होने लगता है। मीरा सटली अपना चार्म और गहरा करती है। मीरा राहुल के करीब जाती है। उसकी आंखों में एक वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग है। राहुल के शोल्डर्स से कुछ देर के लिए स्ट्रेस हट जाता है। उनका कनेक्शन गहरा होने लगता है। दोनों के बीच एक इंटीमेट मोमेंट क्रिएट होता है। एक पैशनेट किस के साथ उनका इमोशनल टेंशन डिसॉल्व हो जाता है। राहुल की सुबह एक हल्की रोशनी से नींद खुलती है। उसका सिर भारी है। हैंगओवर की वजह से दिमाग स्लो चल रहा है। कल रात के फ्लैशेस उसके दिमाग में प्ले होते हैं। मीरा का पास आना, उनका इंटेंस मोमेंट। उसका माइंड अब गिल्ट और कंफ्यूजन से भरा हुआ है। ये सब गलत था। कंट्रोल नहीं खोना चाहिए था। यार, ये मैंने क्या कर दिया? राहुल साइलेंटली उठता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। उसका माइंड क्लियर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गिल्ट अब भी है। तभी एकदम से डोरबेल बजता है। कौन हो सकता है इस वक्त? राहुल कॉशियस होकर दरवाजे के पास जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो
तो सामने निशा खड़ी है। निशा रूम के अंदर देखती है जहां मीरा अब भी सो रही है। निशा ने मीरा को देख लिया। उसे सब समझ आ जाता है कि राहुल कल रात कहां बिजी था, इसलिए राहुल और निशा के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है। राहुल, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। लगता है तुम बिजी हो। निशा, ये बस एक सिचुएशन थी। राहुल के शब्दों में हेजिटेशन है। निशा अपने एक्सप्रेशंस को न्यूट्रल रखती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ दिखाई देता है, शायद डिसअपॉइंटमेंट या हर्ट, लेकिन वो उसे हाइड कर रही है। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। राहुल, मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पर्सनल डिसीजंस तुम्हारे हैं। राहुल एक पल के लिए चुप रहता है। वो समझ नहीं पा रहा कि निशा सच में अनअफेक्टेड है या इमोशंस को सप्रेस कर रही है। निशा, मैं बस... राहुल, मिशन अब क्रिटिकल स्टेज पर है। पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखो और तुम जब फ्री हो जाओ मुझे बता देना। हम मिशन के बारे में तब डिस्कस कर लेंगे। इतना कहकर निशा वहां से निकल जाती है। निशा और राहुल एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग के लिए एक सेफ लोकेशन पर मिलते हैं। निशा के हाथ में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और चेहरे पर गंभीरता साफ नजर आती है। निशा अपने लैपटॉप पर सिक्योरिटी अपडेट्स डिस्प्ले करके एक फाइल टेबल पर रखकर राहुल की तरफ देखती है। एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। शिपमेंट का पूरा रूट चेंज कर दिया गया है। नए रूट्स और चेक पॉइंट्स का मैप ये रहा। राहुल मैप को क्लोजली ऑब्जर्व करता है। स्क्रीन पर नए चेक पॉइंट्स, एनहांस सिक्योरिटी जोन्स और पेट्रोलिंग शेड्यूल्स दिख रहे हैं। उसका माइंड कैलकुलेशंस और सिनेरियोज एनालाइज करना शुरू करता है। ये रूट तो यूरोप के डिप्लोमेटिक चैनल से मास्क किया गया है। अगर ये चेक पॉइंट्स क्रॉस चेक नहीं किए तो हम ट्रैक हो जाएंगे। डिप्लोमेटिक शिपमेंट होने का एडवांटेज राइवल्स को मिल रहा है। हाँ, और सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स डबल कर दिए गए हैं। उन्होंने कार्गो वेरिफिकेशन भी टाइटन किया है। मतलब अब कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री आइडेंटिफाई हो जाएगी। राहुल अपनी चेयर से उठता है और विंडो के पास जाता है। वो बारिश की बूंदें देखते हुए सोचता है। उसका दिमाग कल रात के इवेंट्स पर चला जाता है। क्या मीरा ने प्लान लीक किया या कोई और उनका हर मूव ऑब्जर्व कर रहा है? राहुल अपने सस्पेशन को कंट्रोल में रखता है और स्ट्रैटेजी पे फोकस करने की कोशिश करता है। लीक का सोर्स अब तक पता नहीं चला। नहीं, पर कोई है जो घर का भेदी है, जो हमारे बीच में है, लेकिन इंफॉर्मेशन राइवल्स को दे रहा है। तुमने किसी को रिसेंटली कुछ डिटेल शेयर की थी क्या? राहुल एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करता है। कल रात मीरा के साथ हुई कॉन्वर्सेशन उसके माइंड में फ्लैश करती है, लेकिन वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता। मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करता। ये लीक इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हैकर्स का काम भी हो सकता है। निशा सस्पिशियसली राहुल की तरफ देखती है, जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश कर रही हो। ये काफी क्रिटिकल मोमेंट है राहुल। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। ये कोई स्मॉल टाइम गेम नहीं है। शिपमेंट को इंटरसेप्ट करना अब और रिस्की हो गया है। निशा अपनी बातों को सीरियस नोट पर खत्म करती है। राहुल अपने थॉट्स को क्लियर करते हुए डेस्क के पास वापस आता है। तो नए रूट के हिसाब से हमें एंट्री का अल्टरनेटिव प्लान सोचना होगा। एक भी गलत मूव और हम पकड़े जाएंगे। हमें ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी ब्रीच करनी होगी। सबसे पहले चेक पॉइंट्स पे डिप्लोमेटिक क्लियरेंस की स्कैन होगी। उसके बाद सेकेंड जोन में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और कार्गो एनालिसिस सिस्टम एक्टिव होगा। और लास्ट चेक पॉइंट पे पेट्रोलिंग यूनिट्स का रोटेशन चल रहा है। मतलब हर चेक पॉइंट पर अलग स्ट्रेटेजी चाहिए। फेक आइडेंटिटीज और क्लियरेंस कोड्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। निशा एक मैप पर उन रूट्स को हाईलाइट करती है जो उनके लिए क्रिटिकल हैं। वो राहुल को एक टाइमलाइन के बारे में ब्रीफ करती है। चेक पॉइंट 4 से पहले हमारे पास एग्जैक्ट 30 मिनट्स का विंडो होगा। वहाँ सर्विलांस टेम्परेरी ऑफलाइन जाएगी फॉर रूटीन मेंटेनेंस। अगर हम उस मोमेंट का यूज करें तो एंट्री पॉसिबल है। राहुल मैप को क्लोजली देखते हुए एक प्लान बनाता है। गुड, मेंटेनेंस विंडो को टारगेट करेंगे, लेकिन पेट्रोलिंग यूनिट को कैसे अवॉइड करेंगे?
निशा एक डॉक्यूमेंट राहुल के सामने रखती है जिसमें पेट्रोल शेड्यूल्स लिखे हैं। पेट्रोलिंग यूनिट्स का रोटेशन प्रेडिक्टेबल है। उनका रूट ये रहा। हम एक डाइवर्जन क्रिएट कर सकते हैं, पर हमें जो भी करना है संभल के करना होगा। राहुल एक डीप ब्रेथ लेता है। मिशन का प्रेशर अब उसके ऊपर क्लियर है, लेकिन एक और थॉट उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कल रात का मोमेंट मीरा के साथ। क्या वो सच में रिलायबल है? निशा राहुल के हेजिटेशन को नोटिस करती है। राहुल, तुम्हारे एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि तुम कहीं और डिस्ट्रैक्टेड हो। ये मिशन हमारी प्रायोरिटी है। जो कुछ भी पर्सनल इश्यूज हैं उन्हें साइड पर रखो। तुम सही कह रही हो। पर्सनल डिस्ट्रैक्शन से हमें अब दूर रहना होगा। राहुल एक डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ निशा की तरफ देखता है। अब उसके माइंड में सिर्फ मिशन है। प्लान को एग्जीक्यूट करने का प्रेशर, इंफॉर्मेशन लीक्स को हैंडल करने का टेंशन और अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल में रखने का चैलेंज। राहुल और निशा एक डिम लिट वेयरहाउस के अंदर बैठे हैं। सामने एक बड़ा मैप फैला हुआ है। निशा के हाथ में एक टैबलेट है जिसमें नए सिक्योरिटी अपडेट्स दिख रहे हैं। उसकी फिंगर्स स्क्रीन पर रैपिडली स्क्रॉल करती हैं, जैसे वो किसी इमरजेंसी को एनालाइज कर रही हो। राहुल का फेस सीरियस है। मीरा के साथ बिताया हुआ वक्त, उसका सीक्रेट लीक होने का सस्पिशन और अब ये नए अपडेट्स। निशा एक डीप ब्रेथ लेती है और टैबलेट राहुल की तरफ घुमा देती है। राहुल टैबलेट को क्लोजली देखने लगता है। स्क्रीन पर नए सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और राउट्स हाईलाइट हो रहे हैं। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा है, ये इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई? क्या मीरा सच में ट्रस्टवर्दी है? तभी एक और वॉइस रूम में सुनाई देती है। करिश्मा वेयरहाउस के अंदर एंटर करती है। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसको ऑलरेडी सब पता हो। तुम दोनों मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझते? तुम्हें नहीं लगता कि इस बारे में तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए? मैं इसमें उतनी ही स्टेक होल्डर हूं जितने तुम लोग हो, राहुल। राहुल और निशा एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। करिश्मा उनके बीच चेयर खींच के बैठ जाती है और मैप पर नजर डालती है। करिश्मा, हम सिचुएशन असेस कर रहे थे। इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। अब हमारे ओल्ड प्लान्स काम नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स राहुल, पर मैं यहाँ ये जानने आई हूँ कि ये लीक कैसे हुई। राहुल और निशा ने एक दूसरे की तरफ देखा और पूरे कमरे में एक अनजान टेंशन फैलने लगा। करिश्मा की आंखों में एक चिंता थी, जैसे वो किसी पर भी विश्वास करने को रेडी नहीं है। हमें नया प्लान बनाने की जरूरत है, जल्दी। निशा एक नए प्लान का ब्लूप्रिंट लैपटॉप स्क्रीन पर ओपन करती है। उसके हाथ नए इनक्रिप्टेड आईडीज और सिक्योरिटी क्लियरेंस कोड्स पर रुकते हैं। हमें पोर्ट के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना होगा, पर किसी और तरीके से। अब डिस्गाइज का कोई ऑप्शन नहीं चलेगा। ये लोग हमें ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं। तो फिर प्लान क्या है? पोर्ट के पीछे एक अंडर वाटर मेंटेनेंस टनल है जो सप्लाई शिप्स के अंडर कनेक्ट होता है। ये टनल नॉर्मली कार्गो मेंटेनेंस के लिए यूज होता है और सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ रूटीन चेक नहीं करते। हम वहाँ से एंट्री लेंगे। करिश्मा अपनी चेयर से उठती है और मैप के ऊपर एक जगह इंडिकेट करती है। ये टनल वहाँ जाती है जहाँ सारे जेमस्टोन स्टोर करके रखे हैं? हाँ, शिपमेंट ऑफिशियली कल रात लोड होगा। उससे पहले अगर हम वहाँ एंटर कर लें तो हम इजीली शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऑलरेडी अवेयर है कि हम पीछे पड़ चुके हैं, तो बैकअप सिक्योरिटी भी वहाँ हो सकती है। निशा 1 मिनट के लिए सोचती है। उसके माइंड में एक और पॉसिबिलिटी आती है। तो एक और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करनी होगी। पोर्ट की एक साइड पे हम एक कंट्रोल्ड फायर अलार्म ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे ही वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, पेट्रोलिंग गार्ड्स का अटेंशन वहाँ डाइवर्ट हो जाएगा। करिश्मा एक स्लो स्माइल देती है। उसका माइंड एक और शार्प मूव सोच रहा है। और जब इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट होंगे,
मैं एक फेक डिस्ट्रेस कॉल पोर्ट अथॉरिटी को सेंड कर सकती हूँ। उनका सिस्टम हैक करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। राहुल एक कॉन्फिडेंट नोट देता है। प्लान रिस्की था, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। रात हो चुकी है। पोर्ट के अंदर हैवी ड्यूटी क्रेन्स कंटेनर्स शिफ्ट कर रही हैं। शिप्स के इंजन की तेज आवाज हवा में गूंज रही है। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका है। पोर्ट एरिया एक अजीब सी एक्टिविटी से भरा है। बड़े बड़े क्रेन्स शिपमेंट को लिफ्ट कर रहे हैं, वर्कर्स रेडियो पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी जगह पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये सब एक वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। राहुल, करिश्मा और निशा अपनी अलग अलग जगहों पर रेडी हैं। हर किसी का मिशन क्लियर है। मीरा का अब तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। चेक इन। राहुल, तुम अपनी पोजीशन पे हो? हाँ, टनल एंट्रेंस पर हूँ। गार्ड्स का पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ। गुड। करिश्मा? सिक्योरिटी पैनल्स के पास हूँ। हैकिंग इनिशिएट कर रही हूँ। बस 1 मिनट और। करिश्मा अपनी हैकिंग डिवाइस से सिक्योरिटी सिस्टम को मैनिपुलेट करती है। जैसे ही माइनर फायर अलर्ट ट्रिगर होता है, गार्ड्स अपनी पोजीशन छोड़ के अलर्ट मोड पे चले जाते हैं। डाइवर्जन सक्सेसफुल। राहुल सिग्नल मिलते ही डार्क मेंटेनेंस टनल के अंदर घुस जाता है। उसके नाइट विजन ग्लासेस ऑन होते हैं और वो धीरे धीरे नैरो पाइप्स और मेटल पैनल्स के बीच से क्रॉल करता हुआ जाता है। और ये टनल ऑफिशियली सिर्फ 17 मिनट के लिए ओपन रहता है। उसके पीछे निशा भी साइलेंटली टनल के अंदर एंटर करती है। उसका हैंडहेल्ड स्कैनर शिपमेंट का जीपीएस कोऑर्डिनेट लोकेट कर रहा है। शिपमेंट स्टोरेज 50 मीटर्स आगे है। अगर हम ये सक्सेसफुली अनलॉक कर सकते हैं तो विद इन 10 मिनट्स हमें निकलना होगा। राहुल और निशा टनल के एंड पर पहुंचते हैं। वहां एक मेटल का दरवाजा है जो स्टोरेज एरिया के एक स्मॉल पैसेज से कनेक्टेड है। राहुल उसे धीरे से पुश करता है और अंदर एक डिमली लिट कार्गो रूम दिखाई देता है। राहुल और निशा क्वाइटली अंदर घुस जाते हैं। उनके सामने एक बड़ा स्टील कंटेनर है जिसमें रेयर जेमस्टोन स्टोर किए गए हैं। कंटेनर का इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम एक्टिव है। निशा अपने हैकिंग टूल से उसे बाईपास करने लगती है। जैसे ही लॉक ओपन होता है, राहुल और निशा अंदर के वैल्यूएबल जेमस्टोन्स को देखते हैं। ये प्लान एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा स्मूथ चल रहा था, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी पेट्रोल टीम शिपमेंट एरिया में एंटर करती है। राहुल और निशा एक पल के लिए फ्रीज हो जाते हैं। एक गार्ड की फ्लैशलाइट डायरेक्टली एक क्रेट पर पड़ती है जिसमें करिश्मा छुपी थी। सिक्योरिटी ब्रीच! ये लोग अनऑथराइज्ड हैं, पकड़ो इन्हें। राहुल, करिश्मा और निशा के हाथों और पैरों को रस्सी से बांध दिया गया है। गार्ड्स ने उनको घेरों में ले रखा है और सबके हाथ में लोडेड गन्स हैं और उनके सामने था एक काले कोट वाला आदमी जिसकी आंखें सिर्फ मौत के फरमान के लिए बनी हैं। तुम लोगों ने सोचा था कि ये एक छोटी सी हाइस्ट होगी, एक सिंपल मिशन जिसमें तुम छुप के आओगे, चोरी करोगे और निकल भी जाओगे। लेकिन तुम एक चीज भूल गए राहुल, ये एक बिजनेस है और यहाँ सिर्फ एक रूल चलता है, जो हमेशा जीतता है वही सही होता है। राहुल उसका चेहरा घूर रहा है, लेकिन उसके माइंड में सिर्फ एक चीज चल रही है, एस्केप प्लान। उसके मसल्स टाइट हैं, जैसे किसी भी सेकंड एक्सप्लोड करने वाले हों। करिश्मा साइड में खड़ी है, उसका फेस एकदम स्टिल है, जैसे वो ऑलरेडी किसी सॉल्यूशन तक पहुंच गई हो। निशा की आंखें कॉन्स्टेंटली गार्ड्स की पोजीशन स्कैन कर रही हैं, जैसे कोई छोटा भी चांस मिला तो वो यूज करेगी। अगर बिजनेस है तो एक बिजनेस की तरह डील करो,
एक फेयर नेगोशिएशन हो सकती है। फेयर? तुमसे? तुम जो मेरी शिपमेंट को लूटने आए थे, तुम्हें क्या लगता है तुम रिक्वेस्ट करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? राहुल के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। उसकी हर नर्व एक फाइट के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास अभी भी एक क्लियर ओपनिंग नहीं है। गार्ड्स एकदम अलर्ट हैं और एक भी गलती का मतलब सिर्फ मौत है। सर, शिपमेंट क्लियर हो रहा है। जैसे प्लान था, सब स्मूथ जा रहा है। अच्छा, तो शिपमेंट भी सेफ है। अब सिर्फ एक और काम बाकी है। डेक के एक कोने में एक बड़ा आयरन गेट स्लोली खुलने लगता है। नीचे सिर्फ गहरा समुंदर है जो शिकार का इंतजार कर रहा है। गार्ड्स के चेहरे पर एक डार्क स्मर्क है, जैसे उन्हें पता है कि अगले कुछ सेकंड्स में क्या होने वाला है।